एंड में मैं कुछ आपसे 4-5 रैपिड फायर के क्वेश्चंस पूछूंगा। आपने धुरंधर देखी है? जी दोनों पार्ट्स? बिल्कुल। कैसी लगी? मूवी का क्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्राफ्ट है, बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा मूवी है टोटल। तो आपका असल कहना जिंदगी में propaganda? ऐसे नहीं होता है। हाँ। जी कई सारे लोग उसको यही कहते हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, कई सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया, तो आपने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी आपको लगी। मूवी पसंद की मैंने, मूवी बहुत अच्छी है, क्राफ्ट बहुत अच्छा है, एज ए फिल्म मेकिंग, एज ए एंटरटेनमेंट नंबर 1 है। लेकिन अगर उससे कोई इतिहास सीखने लगे, उससे कोई अगर ये लेसन लेने पड़े कि भारत ने क्या किया, कैसे किया, तो वो सही नहीं है। वो कई चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा मसाला लगा करके जोड़ी है। अच्छा, उसमें दिखाया गया था अननोन गनमैन का कॉन्सेप्ट, और हमने हाल ही में देखा कि कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो इसमें क्या इंडियन फोर्सेस का हाथ रहता है या ये कुछ और है, या आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर दूंगा जी। लोग तो कहते हैं मेरा भी हाथ रहता है। मेरे ऊपर लाहौर में FIR भी हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मैंने मरवाया वहां लोगों को। देखिए इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, छोटा सा बताऊंगा मैं आपको। इंटेलिजेंस जो करती है वो ऑफिसर बेस्ड होती है। जो ऑफिसर जिसके अंडर में चीजें हैं, एसेट्स हैं, ये वो काम करता रहता है, इररिस्पेक्टिव सरकार कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि बॉस को भी नहीं पता होता, जैसे मेरा बॉस है इमीडिएट, कई बार ऐसा होगा मेरे बॉस को भी वो चीजें नहीं पता होंगी जो मैं करवा रहा हूँ। तो ये चीजें होती रहती हैं। और अननोन गनमैन बहुत एजेंसीज हैं जो करवा रही हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो आपने बोला मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, इसमें रॉ तो है ही होगी ही, और इसमें पुलिस के भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। जो स्टेट पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी अपने एसेट्स बनाते हैं। नारकोटिक्स के ऑफिसर्स हैं वो अपने एसेट बनाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमारी ऐसी काम करती है कि हम पैरेलली काम कर रहे होंगे, लेकिन हम इसको नहीं पता होगा मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा वो उस पे काम कर रहा है। किल कोई ले जाए। हमने तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लेके दे दिया है दूसरे को क्रेडिट कि तुम ले जाओ क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप समझिए मेरी बात है। तो ये चलता रहेगा। और वही देशभक्त अफसर है जिनको मैं सल्यूट करता हूँ, जिनको, जो मेरे जैसे, जिनको पैसे की चाह नहीं है और हैं ऐसे। इस देश का सौभाग्य ये है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, बहुत सारे सिविल स्ट्रीम के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इतने हद दर्जे के देशभक्त और ईमानदार हैं जो इसको करते रहते हैं विदाउट एनी क्रेडिट। विदाउट एनी क्रेडिट भी नहीं, विदाउट एनीबॉडी टेलिंग देम। ठीक है, अब आज मैं रिटायर होके बैठा हूं, मैं भी कुत्ता घुमा सकता हूं, शाम को गोल्फ खेल के बैठ सकता हूं। अगर मैं मान लीजिए मैं क्रॉस कुछ करवा रहा हूं या मैं देश के अंदर कुछ कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? सिर्फ अपनी राजभक्त की भावना से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं। तो ये होता रहेगा। बस ये आप प्रे कीजिए कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको सफलता मिलती रहे। ऑल ग्लोरी और सारी प्रेयर्स उनके साथ हैं। लास्ट में हम वाइंड अप करेंगे। सेल्फ डिफेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और सेल्फ डिफेंस को आप प्रमोट भी करते हैं। इसी के साथ साथ आपने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया, आज वो चल भी रहा है बड़ी सफलता के साथ। आप एक पुस्तक भी लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि सेल्फ डिफेंस की इंपॉर्टेंस आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, समय बहुत हो गया, मैं जल्दी बताऊंगा। पहली बात तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन मैंने नहीं किया, भारत सरकार ने किया। मैं तो उसमें बहुत छोटा सा एक हिस्सा हूँ। देखिए, शिक्षा का पुनर्जागरण की मांग आपको पता है 2014 से बीजेपी का कोर वोटर मांग रहा था। तो स्वामी रामदेव जी भी भारत स्वाभिमान मंच चलाते हैं और भारतीयता की बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने विदेशी कंपनियों से लोहा लिया, आयुर्वेद योग किया। तो स्वामी जी ने कन्विंस किया, मोदी जी से बात की और कन्विंस किया प्रधानमंत्री को कि नहीं, हमको शिक्षा में सुधार करना है। तो उसके तहत ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने ये बोर्ड बनाया। मोदी जी को भी इसका क्रेडिट जाता है। स्वामी जी की बात को उन्होंने माना और भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बोर्ड है, एट पार विद CBSE। जैसे सेंट्रल बोर्ड CBSE है, वैसे ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ये भी है। फिर इसका संचालन करने के लिए चेयरमैन के रूप में एक भारत के ऋषि हैं, प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वो मीडिया में नहीं आना चाहते, और उनका नाम है डॉक्टर NP सिंह। कभी आपसे पॉडकास्ट भी कराऊंगा उनका। वो इसके चेयरमैन बने और उन्होंने इसको एक अपने तपस्या से, इसको पूरा मेहनत के साथ 2-2.5 हजार लोगों के साथ इसको पूरा इसका गठन किया, करिकुलम किया। वो चेयरमैन आज भी हैं। और वहीं पर फिर ये एक नया सेल्फ डिफेंस साइंस जो है हमारा सब्जेक्ट लॉन्च हुआ, आचार्य बालकृष्ण जी ने लॉन्च किया।
क्योंकि शस्त्र और शास्त्र की गुरुकुलीय परंपरा का डिमांड हो रही थी और कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की डिमांड हो रही थी। तो माननीय राजनाथ सिंह जी से जब मेरी बात हुई, वो भी ये चाहते थे कि ये हो, कैसे हो ये नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर हमने जो है हमारी टीम ने पूरा एक इसको करिकुलम बना दिया, यानी कक्षा 1 से 12 तक एक सब्जेक्ट बन गया सेल्फ डिफेंस साइंस, जिसमें कि बच्चों को न सिर्फ आत्मरक्षा के बल्कि राष्ट्र रक्षा के गुर सिखाए जाते हैं, जिसमें कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी का इंटरनल सिक्योरिटी का भी पोर्शन है, जिसमें कि बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, जिसमें कि डाइटिंग से लेके योगा से लेके सारा उसको फुल लीडरशिप पैकेज बनाया जाता है। यानी कि किसी भी फील्ड में जाए वो, तो उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हों कि वो एक विनर की तरह, एक योद्धा की तरह आगे आए। और अब जो है पूरे वर्ल्ड में अब इसकी चर्चा हो रही है। अभी रेडियो ऑस्ट्रेलिया से मेरा इंटरव्यू हुआ था इसमें, तो मुझे फिर फोन आया कि 20 मिलियन व्यूज उसके लोगों ने दिए और बहुत पसंद किया। तो ये तरीका है कि हम भारत के घर घर में शस्त्र शास्त्र की गुरुकुलीय परंपरा और कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ पुष्कल द्विवेदी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई जो भी किरदार करते हैं शानदार तरीके से करते हैं और लगातार समाज सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, लगातार उसमें खुद को झोंके हुए हैं और संदेश भी देते हैं कि भाई खुद के लिए जो जीता है वो तो इंसान है, एक मांस का लोथड़ा है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही देवदूत कहलाया जाता है।